नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सीए साथी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सोचिए आपकी कंपनी आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दी है। यह कंपनी ऑफिशियली तौर से बंद हो चुकी है और कंपनी के पास कुछ महीने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट उस कंपनी के अगेंस्ट एक नोटिस शेयर कर देता है। अब सवाल उठता है कि क्या स्ट्राइक ऑफ कंपनी को या क्लोजर कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस पहुंचा सकता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देती है या उसको बंद कर देती है या उसको डिसॉल्व कर देती है, तो उस कंडीशन में उस कंपनी की लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब वह किसी भी कानून के तहत वह पर्सन नहीं रही। जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल पर्सन वही हो सकता है जो लीगली एग्जिस्ट करता है। परंतु जब जीएसटी डिपार्टमेंट किसी ऐसी कंपनी को जो कि डिसॉल्व है या स्ट्राइक ऑफ है, ऐसी कंपनी को अपन नोटिस पहुंचाते हैं, यानी वह शुरू से ही इनवैलिड होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है एचसीएल इन्फोर्स सिस्टम लिमिटेड में, जिसमें उन्होंने साफ कहा हुआ है कि जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि कुछ कंडीशंस में डिपार्टमेंट को लगता है कि इस कंपनी में कोई जानबूझकर फ्रॉड हुआ है या टैक्स की चोरी हुई है, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 89 के अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली लायबल ठहरा सकता है। यदि इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनी का टैक्स रिकवर नहीं हो पाता, तो डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स को पर्सनली या सेवरली उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि यदि कोई कंपनी डिसॉल्व हो जाती है या कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, तो उसके साथ साथ सारे केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि फ्रॉड हुआ है तो डायरेक्टर भी नहीं बचेगा। यदि किसी स्ट्राइक ऑफ कंपनी को जीएसटी का नोटिस मिला है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी लीगल वैलिडिटी चेक की जाएगी और इसमें ये चेक किया जाएगा कि इसमें कोई फ्रॉड हुआ है या कोई डायरेक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण कोई भी टैक्स डिमांड या टैक्स ड्यू आया हुआ है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।